ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रख भगवान विष्णु की आराधना करता है उसे हर काम में विजय की प्राप्ति होती है। इस बार विजया एकादशी का व्रत 9 मार्च दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन और शरीर दोनों पर ही अच्छा असर पड़ता है। विजया एकादशी का व्रत करने से बड़ी विपत्ति से छुटकारा पाया जा सकता है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा शत्रु भी परास्त हो सकता है। साथ ही इस व्रत से चंद्रमा के बुरे प्रभाव को भी रोका जा सकता है, क्योंकि विजया एकादशी का व्रत ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर सकता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माना जाता है कि लंका पर विजय के लिए भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। जिन व्यक्तियों के जीवन में बाधाएं आ रही हैं, बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं या शत्रुओं का भय बना हुआ है, उन्हें इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है 10 मार्च की सुबह 6:37 से सुबह 8:59 तक। कुल अवधि है 2 घंटा 21 मिनट की। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का व्रत पूजन करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों, संकटों और पापों से मुक्ति मिलती है और भाग्य चमक जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती। शास्त्रों में एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन बताया गया है। इस तिथि पर एक छोटा सा उपाय करके आप भगवान विष्णु को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया यह उपाय तुलसी जी से संबंधित है। तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माँ का पूजन करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति एकादशी पर तुलसी माँ का पूजन करते हैं, तुलसी माँ के पास ये छोटी सी चीज रखते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी सदैव स्थिर वास करती हैं। उन्हें धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। घर में सुख, समृद्धि और शांति का माहौल बना रहता है। यह उपाय आपको एकादशी पर सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के बाद करना है। उपाय करने के लिए आप हो सके तो पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीले रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और लाल रंग माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग है। इन रंगों को पहनकर अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसके बहुत ही जल्दी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पीले और लाल रंग के वस्त्र अगर आपके पास ना हो तो आप किसी और रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन भूलकर भी नीले या काले रंग के वस्त्र ना पहने। अब आप एक दीपक लें। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर साफ मढ़े हुए बिना नमक के आटे का दीपक भी बना सकते हैं। इस दीपक में आप शुद्ध देशी घी भरें और दीपक में रुई की बाती के स्थान पर लाल रंग के धागे की बाती लगाएं या फिर लाल रंग के मौली या कलावे की भी आप बाती लगा सकते हैं और दीपक के घी में थोड़ी सी हल्दी डाल दें।
अब इस दीपक को ले जाकर आप तुलसी जी के पास रख दें और इस दीपक को जलाएं। अगर हो सके तो दीपक को किसी प्लेट या बर्तन में रखकर आप उसके बाद जलाएं। जमीन पर रखकर ना जलाएं। और दीपक को जलाने के बाद दीपक की बाती की लौ आप उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रखें, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के बीच में, उत्तर पूर्व दिशा के मेल की तरफ आप इस दीपक की लौ को करें। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है और ईशान कोण धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की दिशा होती है। लाल रंग की बाती का दिया माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग की बाती का दिया जलाना चाहिए। और पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, जिसमें हल्दी तो भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। और भगवान विष्णु जी के हर पूजन में हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। एकादशी की रात को तुलसी जी के सामने इस तरह दिया जलाने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दिया जलाने के बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद आप तुलसी जी की 11 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। परिक्रमा करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें। उनसे अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि और शांति की भी प्रार्थना करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय हैं। इसलिए मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी को स्थापित करके उनकी सेवा, पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा असीम सुख समृद्धि प्रदान करने वाली कही गई है। तुलसी जी जिस घर में होते हैं, उस घर में देवीय कृपा के साथ साथ घर के सदस्यों को अनेकों लाभ भी होते हैं। तुलसी जी के पूजन से माँ लक्ष्मी जी की कृपा के साथ साथ मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है तथा पूजन करना मोक्षदायक। देव पूजा और श्राद्ध कर्म में तुलसी जी आवश्यक हैं। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी जी के पूजन के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करने के लिए भी तुलसी पत्र ना तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन किया जाता है। तुलसी पत्र तोड़े नहीं जाते। अगर आप एकादशी से पहले तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाए हैं तो पुराने तुलसी पत्र आप पानी से धोकर भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर अपने आप टूटे हुए तुलसी पत्र भी आप ले सकते हैं, लेकिन भूलकर भी तुलसी पत्र ना तोड़ें, इससे दोष लगता है। इसके साथ ही जब आप यह उपाय करें तो रात्रि के समय आप तुलसी जी को स्पर्श ना करें और रात्रि के समय तुलसी जी पर जल भी ना चढ़ाएं। इसके साथ ही अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे तो भी आप एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन ना करें और पूजा में भी चावल का इस्तेमाल ना करें। चावल और जौ के अलावा एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार, सिगरेट, मदिरा, तंबाकू आदि का सेवन भी ना करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, किसी की बुराई ना करें और ध्यान रखें एकादशी के दिन भूलकर भी जीव हिंसा ना करें। वैसे तो जीव हिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में सूक्ष्म जीव को हम नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए एकादशी के दिन हमें इस बात का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर जीव हिंसा करने से पाप के भागी बनते हैं और इस पाप का कई लाख गुना
फल भुगतना पड़ता है। हो सके तो एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का स्मरण और पूजन करें, क्योंकि एकादशी का दिन सर्व मनोरथ सिद्ध करने वाला दिन होता है। इस दिन किया गया पूजन कई लाख गुना फलदायी होता है। अगर आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें। साथ ही तुलसी जी का पूजन भी अवश्य करें। एकादशी के दिन अगर जाने अनजाने में भी कोई भगवान विष्णु का पूजन कर लेता है या व्रत रख लेता है तो उसे भी कई लाख गुना फल मिलता है और भगवान विष्णु उसके भी सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। और जो जानकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं या एकादशी का व्रत रखते हैं उनका तो क्या ही कहना। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का ज़्यादा से ज़्यादा पूजन और स्मरण करें। हो सके तो रात्रि जागरण करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।